प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि बच्चों को आपस में भाई भाई की तरह रहना है, भाई भाई की दृष्टि रखनी है, आपस में रूहानी प्यार रखना है ना। बाबा भी कुछ दिन पहले मुरली में कह रहे थे, मुझे याद नहीं आपने नोट किया या नहीं, कि वैसे तो बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सदा आत्मा भाई भाई की स्थिति रहे वो अवस्था मुश्किल है ना। अभी कुछ 1-2 दिन पहले की मुरली में बाबा ने ये कहा था। अब बाबा क्यों कह रहे हैं कि आत्मा भाई भाई की अवस्था जो है वो मुश्किल जमती है? क्योंकि आप देखो कि भाई भाई की दृष्टि माना स्नेह सम्मान की दृष्टि। जैसे आज बाबा ने कहा कि कांटा ना लगाना, रूसना नहीं, लड़ना झगड़ना नहीं। अब आप देखो ये जो संस्कार है ये तो लौकिक जीवन में रहते हैं ना। जब हम बाबा के पास आते हैं तो ये सारे संस्कार लेकर आते हैं, है ना। दुनिया में क्या चलता है? रूसना, लड़ना झगड़ना, एक दो को उल्टे शब्द कहना, कांटा लगाना, यही चलता है। तो हम इस संगम युग में जब आते हैं तो उन्हीं संस्कारों के साथ आते हैं। पक्की बात है ना, कोई नए संस्कार तो लेकर नहीं आते। अब बाबा हमें कहते हैं कि वो संस्कार फिर यहाँ नज़र आए तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि हम कहें हम प्यार के सागर की संतान हैं और फिर वही रूसना लड़ना झगड़ना रहे तो वो अच्छी बात नहीं। लेकिन ये परिवर्तन आएगा कैसे? अब ऐसा तो नहीं है ना कि बस बाबा के बन गए, रोज़ सफ़ेद कपड़े पहन लिए, क्लास आ गए, मुरली सुन लिया तो अचानक से रूसना बंद हो जाएगा या लड़ना झगड़ना बंद हो जाएगा। इतना आसान तो संस्कार परिवर्तन है नहीं। तो बाबा हमें बहुत अच्छी एक बात समझाते हैं कि जब हमारा इंडिविजुअल कनेक्शन प्रेम के सागर बाबा से अच्छा होता है तो हम आत्मा भी प्रेम स्वरूप बनते हैं। हमारा एक बहुत अच्छा गीत है, पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। तो बाबा का जो प्यार है वो हमें भी प्यारा बनाता है। ये बहुत अच्छा ईश्वरीय नियम है। तो इसीलिए अगर हमें आपस में भाई भाई की तरह रहना है तो ऐसा नहीं है कि किसी के लिए हम सोचें कि हम रूठेंगे नहीं, हम लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो हमारा संस्कार है, हम जो करते आए हैं हम वही करेंगे। अगर हम जो बाबा की श्रीमत है या विधि है उस पर अटेंशन ना दें, है ना। हमारा जो स्लोगन है वो क्या है? विधि से सिद्धि है ना। यथार्थ विधि से ही सिद्धि मिलती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि विधि क्या है? आत्मा भाई भाई की दृष्टि बने, आपस में रूहानी प्यार रहे, उसकी विधि क्या है? तो उसकी विधि है एक बाबा से प्यार का अनुभव करना, बाबा से प्यार रखना और बाबा से प्यार का अनुभव करना। अब बाबा प्रेम का सागर है, पर क्या हमें प्रेम के सागर का प्रेम अनुभव होता है? वो बड़ी बात है ना। क्योंकि बाबा से उस रूप से जुड़ना कि हमें बाबा का प्रेम अनुभव हो, वो बड़ी बात है। देखो दुनिया में आप स्नेह को पहचानते हैं। दुनिया में आज मनुष्य प्यार का जो विकृत स्वरूप है, अटैचमेंट, ईगो और लस्ट, है ना, काम विकार, मोह और अहंकार, दे अभिमान, इसी स्वरूप को आज पहचानता है। तो कोई हमसे वो बोलता है या वो व्यवहार करता है जिससे अटैचमेंट की, है ना, दुनिया में खुशबू आती है हम तो कहेंगे बदबू,
लेकिन अटैचमेंट की उनको तो बहुत अच्छी लगती है वो खुशबू, तो वो आती है, या विकार की वाइब्रेशन आती है, तो व्यक्ति सोचता है कि हाँ, इनका तो मेरे से प्यार है। तो मनुष्य तो प्यार नहीं पहचानता ना। और आज प्रेम का क्या स्वरूप होता है? प्रेम का स्वरूप होता है कि कोई आपको श्रेष्ठ बनाए, उच्च बनाए, दिव्य बनाए, तो वो हमें अच्छे लगते हैं। जो हमें कुछ शिक्षा दे, समझानी दे, वो तो हमें अच्छे नहीं लगते ना। लगते हैं क्या? हाँ। अभी देखो, मुझे एक कन्या और उसके पिताजी आए थे। तो लौकिक पिता, और लौकिक पिता भी बहुत बड़े पद पर किसी कंपनी में हैं, और वो बेटी को लेकर, छुट्टी लेकर ऑफिस से बेटी को लेकर आए थे। तो बेटी मुझे कहती है, मुझे मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने कहा कि क्यों अच्छे नहीं लगते? कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, अगर बात है तो मैं बात करूँगी। तो मुझे कहती है, सारे दिन पढ़ो 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 करते रहते हैं, तो कौन अच्छा लगेगा ऐसे? तो मैंने कहा, पढ़ो पढ़ो नहीं कहें तो क्या कहें? तो पिताजी कहते हैं, दीदी सब कुछ हाथ में देते हैं, है ना, दूध का ग्लास भी हाथ में, भोजन भी हाथ में, है ना, बिस्तर से उठने के लिए भी कोई कहता नहीं है, कोई काम नहीं कहते, कहीं जाने आने को नहीं कहते, अपनी मर्जी से जो चाहे करती है। अब ये चाहती, सारे दिन में एक बार भी पढ़ो मत कहो इसे। तो और ऐसा भी नहीं कि बिना बोले पढ़ती हो ना बोले तो महीने भर किताब ही नहीं उठाती। तो ऐसे में तो दीदी फिर कहना तो पड़ेगा ना। तो मैंने उसको कहा कि पढ़ो पढ़ो ना कहें तो क्या कहें? कहते मुझे कुछ मत कहो। तो मैंने कहा फिर फेल हो जाओगे? तो कहते हो जाऊंगी तो मैं हो जाऊंगी, मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आप सोचो कि माता पिता से घृणा किस लिए है कि वो पढ़ो पढ़ो कहते हैं। अब पढ़ो पढ़ो ना कहें तो क्या कहें, है ना। तो अब वहाँ तो चलो मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने सोचा कि चलो कम से कम हमारे से बात कर रही है तो कुछ बात दूसरी तरीके से समझाएं। लेकिन प्रैक्टिकल बात आज ये है कि कोई हमें अच्छी बात सुनाता है, कोई हमें कुछ श्रेष्ठ प्रेरणाएं देता है, कुछ कर्म करने की श्रेष्ठ डायरेक्शन देता है, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता, है ना। आजकल फ्रीडम का एक बहुत अलग ही सा कॉन्सेप्ट है कि हमारी जो मर्ज़ी हम करें, है ना। तो ये बातें आती हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि प्रेम की परिभाषा इतनी विकृत हो चुकी है कि बाबा प्रेम का सागर है। अब देखो, बाबा प्रेम का सागर है तो नेचुरल है कि हमें प्रेम से सींचते हैं, भरपूर करते हैं। लेकिन क्या हम बाबा के उस प्रेम को रिकग्नाइज करते हैं, या एप्रिशिएट करते हैं, या उसका लाभ लेते हैं, है ना। कई बार बाबा मुरली में ये बात कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार ये है कि मैं परमधाम से आकर तुम्हारे लिए यहाँ ब्रह्मा तन में बैठता हूँ और तुम्हें भगवानुवाद सुनाता हूँ। मैं तुम्हें श्रीमत देता हूँ, जिस श्रीमत पर चलने से तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। ये बाबा का सबसे बड़ा प्रेम का सबूत है, एक्सप्रेशन ऑफ लव, है ना। आप किसी के, आजकल क्या है एक्सप्रेशन ऑफ लव क्या है? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, एक कप चाय बना दो, नहीं वो तो मेरे से बनेगी नहीं, है ना। बाकी ना वो तो बाहर से मंगा लो, बाकी प्यार में कोई कमी नहीं, प्यार तो हम आपसे बहुत करते हैं, ठीक है ना। जान दे सकते हैं पर चाय खाना तो नहीं बनेगा। तो ये बातें जो है, अब प्रेम का हमारी बुद्धि में इतना विकृत आइडिया आ गया है कि अब बाबा के प्रेम को कहाँ पहचाने। तो बाबा तो हमें कहेंगे सुबह उठ जाओ, अमृत वेला उठो, मेरे से झोली भरो। अब हम कहते हैं ये क्या है, लाइफ में टॉर्चर कम था, ये बाबा भी आ गए अभी, है ना। प्रेम का सागर है, लेकिन बाबा तो कहता है सुबह उठो, बाबा तो कहता है इधर उधर भोजन मत करो, बाबा कहते हैं कि, है ना, पवित्र जीवन जियो, बाबा कहते व्यर्थ विस्तार में मत जाओ।
तो बाबा के प्रेम को पहचानने के लिए भी तो अक्ल चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं कि मेरा जो प्रेम है वो ये है कि जब तुम अज्ञान अंधकार में डूबे हुए हो तो मैं तुम्हें ज्ञान प्रकाश में लेकर जाता हूँ, मैं तुम्हें सत्य समझाता हूँ, मैं तुम्हें श्रीमत देता हूँ। श्रीमत का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ बनाने की मत। जिस मत से हम श्रेष्ठ बनते हैं, जिस मत पर चलने से हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तो बाबा का सबसे बड़ा प्रेम का जो एक्सप्रेशन है वो बाबा की रोज़ की मुरली है। बाबा रोज़ हमें लव लेटर लिखते हैं। मुरली क्या है? बाबा का लव लेटर है, जिसमें बाबा हमें हर वो डायरेक्शन देते हैं, हर वो बात समझाते हैं जिसको समझने से, जिसको धारण करने से हमारा कल्याण होगा। लेकिन क्या हम बाबा के उस प्रेम को समझते हैं और उस प्रेम को स्वीकार करते हैं? है ना? तो ये बाबा का प्यार है ना? जैसे कई बार हमें सेंटर पर भी कोई कह देते हैं कि हमें आप कोई समझानी मत दो, हमें आप कोई शिक्षा मत दो, बस क्या रोज़ अच्छा अच्छा बोलो, है ना? आप अच्छे हो, आपके पाप अच्छे हैं, आपके गलत काम अच्छे हैं सारा कुछ अच्छा है, सब अच्छा अच्छा बोलो, है ना? तो हम उनको यही कहते हैं कि देखो भाई, हम तो यहाँ पर जो बाबा कहते वही कहेंगे। तो हम जैसे बाबा कहते हैं आप अच्छे हो, वो बात भी कहेंगे, लेकिन ये भी साथ में कहेंगे कि ये जो कर्म है इसकी ये गति बनती है, तो इस बात को आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, है ना? तो बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से ये जो प्रेम है ये मैं तुम्हें देता हूँ। अब बाबा के प्रेम को, बाबा की प्रेम भरी मुरली को हम जितना सर आँखों पर रखेंगे, जितना हम उस मुरली के एक एक ज्ञान रतन का स्वरूप बनेंगे, जितना मनन चिंतन कर एक एक ज्ञान रतन को जीवन में धारण करेंगे और एक एक श्रीमत का पालन कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे, चाहे वो धारणा के प्रति है, याद के प्रति है, सेवा के प्रति है, बाबा की जो भी श्रीमत है उस पर अगर चलें, तब जाकर हम क्या बनेंगे, है ना? प्रेम सागर हमें प्रेम स्वरूप बना सकेंगे। तो ये पहली चीज़। दूसरी विधि क्या है बाबा से प्रेम का अनुभव करने की? तो जब आप बाबा के सामने बैठते हैं योग में, है ना, तो जब सेंटर पर कोई योग करते हैं या कई ऐसे भाई बहनें होते हैं जिन्होंने बाबा का घर में कमरा बनाया होता है या बाबा का चित्र लगाया होता है, तो आइडियली हम कैसे ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा बैठे हैं और हम उनके सम्मुख बैठकर दृष्टि लेते हुए योग करते हैं कि बाबा की नैनों में देखते हैं। तो जब आप बाबा के नैनों में देखते हैं तो ये बड़ी विचित्र बात है कि जब हम बाबा के नैनों में देखते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होता है जैसे चैतन्य बाबा हमारे सामने बैठे। किस किस को होता है ऐसा अनुभव, है ना? होता है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब आपसे कोई भूल हो गई है तो आपको लगता है बाबा थोड़े आज, है ना, थोड़ा बाबा का ऑफिशियल चेहरा है ना? बाबा नाराज़ तो नहीं होते, लेकिन बाबा का थोड़ा ऑफिशियल चेहरा है आज। और जब आपने कुछ श्रीमत प्रमाण किया होता है तो ऐसा लगता है जैसे बाबा बड़े प्यार से मुझे निहार रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। ऐसा लगता है बस बाबा की नज़रों में तो मैं ही मैं हूँ। तो ये बड़ा सुंदर विधि है जो जैसे साकार बाबा के समय में भी जो बाबा के बच्चे बाबा के से सम्मुख नैन मुलाकात करते थे, उनको बाबा की दृष्टि से बहुत स्नेह की वाइब्रेशन मिलती थी। और भल बाबा अब अव्यक्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वाइब्रेशन हमें नहीं मिलती, वो मिलती है जब हम बाबा के सम्मुख बैठते हैं। क्योंकि बाबा अपने किसी बच्चे को ऐसे पार्शलिटी नहीं करते कि भाई तुम बाद में आए तो तुम्हें नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है ना। तो बाबा तो हम बच्चों को भी उतनी ही पालना देते हैं, बस विधि थोड़ी अलग है। तो कितना हम बाबा के सम्मुख बैठकर बाबा की दृष्टि से
बाबा के प्यार को अनुभव करते हैं। अब हमें बाबा को जब हम मुरली से समझते जाते हैं तो हमें ये बात समझ आती है कि बाबा जब हमें देखते हैं तो बाबा क्या देखते हैं? बाबा कभी हमारी कमी कमज़ोरी या हमारा वर्तमान स्वरूप नहीं देखते। बाबा सदा हमारा श्रेष्ठ स्वरूप देखते हैं, हमारा शक्तिशाली स्वरूप देखते हैं, हमारा संपन्न संपूर्ण स्वरूप देखते हैं। तो जब हम बाबा से दृष्टि लेते हैं, जो बाबा के प्यार की बहुत बड़ी गिफ्ट है ना, कि बाबा हमें इतने प्यार से दृष्टि देते हैं, तो उस प्यार की दृष्टि में स्वमान समाया होता है और सर्व शक्तियाँ समाई होती हैं, जिससे हम आत्मा अपने श्रेष्ठ और संपूर्ण स्वरूप में स्थित होते जाते हैं। हमें भी जैसे स्मृति आती जाती है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, और उस स्वरूप में हम स्थित भी होते जाते हैं, है ना। तीसरी विधि क्या है? जब हम बाबा के पास, देखो ये जो जैसे हम चित्र के सामने योग करते हैं, ऐसे ही जब हम सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं तो हम बाप दादा के सम्मुख अपने को स्थित करते हैं और बाबा से दृष्टि लेते हैं। ठीक है, तो ये भी उसी के साथ जैसे समान है, जैसे हम चित्र के सामने दृष्टि लेते हैं। फिर हम जब परमधाम जाते हैं ना, परमधाम में हम आत्मा ऐसा अनुभव करते हैं कि बाबा का प्यार, बाबा जैसे हमें अपनी प्रेम की बाहों में भर रहे हैं, है ना। वो किरणों की बाहें जो बाबा की हैं उसमें हम समाये हुए हैं और बाबा हमें दिल की डिब्बी में बिठाते हैं और मैं और मेरा बाबा जैसे एक समान, मेरी अवस्था भी बाप समान है। तो जितना जितना हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं, जितना जितना हम अपने को बाबा के सम्मुख, बाबा की दृष्टि लेते हुए स्थित करते हैं, जितना हम परमधाम में प्रेम के सागर की गोद में या बाहों में अपने आप को समाया हुआ अनुभव करते हैं, तो वो प्रेम की वाइब्रेशन आत्मा के अंदर धारण होती जाती है। ठीक है ना। और बाबा हमें ये बात कहते हैं कि बाबा के सानिध्य से हम आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं। और हमारी आत्मिक स्थिति कैसी है? लवफुल, नॉलेजफुल, पीसफुल, है ना। तो वो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। तो जितना हम बाबा के सानिध्य में रहते हैं उतना आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं। तो जितना हम बाबा की मुरली से श्रीमत को धारण करते हैं और जितना हम योग में बाबा के स्नेह को अपने अंदर समाते हैं। और एक विधि है जो मैं बहुत अपनाती हूँ, उसको भी मैं आपको बताऊंगी। मुझे याद है मैंने बहुत पहले एक क्लास सुनी थी। उस क्लास में एक भाई थे जो साकार बाबा के समय पर थे, है ना। तो उन्होंने, वो जो भाई थे, उन्होंने बाबा के साथ भोजन किया, वो बाबा के साथ खेलते थे, घूमते थे, वॉक करने जाते थे, बाबा के मुखारविंद से उन्होंने मुरली सुनी सम्मुख, सब कुछ हुआ। फिर उस भाई की अभी रिसेंटली इंटरव्यू हुआ, माना जब मैंने सुना था उस टाइम पर, तो 8-10 साल पहले, तो उनको जिसने पूछा कि आप साकार बाबा के कुछ अनुभव सुनाओ, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। वो कहते कि जब मैं साकार बाबा के साथ था उस समय मैं बहुत छोटा था, तो मुझे वो महसूसता नहीं थी कि ये भगवान का रथ है तो मैं खेलता था, खाता था, घूमता था, लेकिन मुझे ऐसा कोई प्राप्ति का अनुभव उस समय नहीं होता था, क्योंकि मेरी बुद्धि में ही नहीं था कि ये भगवान है। मैं तो ऐसे ही सोचता था जैसे कोई और मनुष्य होते हैं ऐसे ही हैं। लेकिन आज जब मैं इस बात को समझ गया हूँ, जब मेरी बुद्धि में ये बात धारण हुई है कि मैंने भगवान के साथ पाठ बजाया, तो मैं अपने जीवन के उन्हीं दृश्यों को जब याद करता हूँ तो आज मेरे रोमांच खड़े हो जाते हैं कि मैंने कितनी ऊंची हस्ती के साथ मैंने भोजन पाया, या मैंने किस प्रकार से उनके साथ मैं विचरण किया, या मैंने बातचीत की, या उस पल कितने सुनहरे थे। तो वो कहते हैं कि वास्तव में
किसी के साथ रहने से भी शायद वो प्राप्ति नहीं होती जितनी बुद्धि बल से होती है। तो वो कहते हैं कि मुझे आज प्राप्ति का अनुभव होता है क्योंकि मेरी बुद्धि का ताला आज खुला है, उस समय नहीं खुला था जब मैं छोटा था। तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। और मैं ना पहले जब ज्ञान में आई थी तो मैं सोचती थी कि अच्छा मेरा तो क्या ही पार्ट है, अब मैं तो बाद में आई, मैं तो साकार बाबा को देखी नहीं। या मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता था कि अच्छा साकार बाबा के समय पर जिन्होंने अनुभव किया तो वो विशेष है, हम तो ऐसे ही ऐसे ही है। लेकिन मुझे याद है कि जब मैंने वो बात उनकी सुनी तो मुझे जैसे बाबा ने ये कहा कि बच्चे जब उनको बाद में बुद्धि बल से अनुभव हुआ तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि साकार के समय हम नहीं थे, वो तो हो के भी नहीं थे, उन्होंने बाद में अनुभव किया। तो साकार में जिन्होंने अनुभव किया उन सबके अनुभवों का खजाना तो हमारे पास है। तो अब जब भी मैं उसके बाद से बाबा के यज्ञ की सारी कहानियाँ या दादियों के अनुभव सुनती थी तो मैं जैसे अपने ख्यालों में चली जाती थी कि मैं वहीं थी, है ना, जैसे दादी के साथ मैं भी खड़ी थी और मैंने भी वही अनुभव किया और मैंने भी बाबा के इस पाठ को देखा और मैंने भी उस रोमांच को अनुभव किया। तो मैंने देखा कि मुझे आज वो जो खालीपन का अनुभव नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने जो प्यार साकार में सबको दिया उस प्यार को मैंने भी वहाँ खड़े होकर अनुभव किया या मैं भी बाबा की गोद में बैठी, मैंने भी उसका अनुभव किया। और कोई तो कारण होगा ना, कोई तो राज होगा कि हर एक वरिष्ठ दादियाँ दीदियाँ भाई जो साकार बाबा के समय पर थे उनके अनुभव इतने विस्तृत रूप से आज हमारे पास क्यों हैं, ड्रामा में उसका राज क्या है? तो राज यही है कि जब हम बच्चे उन अनुभवों को सुनते पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि अच्छा हम भी वहाँ होते तो यही अनुभव होता हमारा। तो उस आधार से मैंने बाबा के प्यार की बहुत महसूसता की। तो ये भी एक बाबा के प्यार की महसूसता करने की बहुत अच्छी विधि है। तो समझ आया कि एक बाबा का प्यार अनुभव होता है बाबा की शिक्षा समझानी सावधानी में, और वो प्यार हमें मुरली के द्वारा बाबा देते हैं और उस प्यार को हमें लेना है। क्योंकि अगर हम शिक्षा समझानी सावधानी नहीं लेंगे बाबा से और उस अनुसार नहीं चलते तो हमारा स्व कल्याण नहीं होगा, और जब स्व कल्याण नहीं होगा तो हम अपने प्रेम स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। तो बाबा का प्यार हमें प्यारा बनाता है जब हम योग में ज्ञान बल से और बाबा के साकार जीवन के अनुभवों के बल से जब हम बाबा के प्यार को महसूस करते हैं, और जैसे जैसे वो महसूसता हमारे दिल, हमारे मन, हमारे चित्त में समाती जाती है तो हम भी क्या बन जाते हैं, हम भी फुल ऑफ लव बन जाते हैं, लवफुल। क्योंकि लव एक वाइब्रेशन है, एनर्जी है, और वो लव की वाइब्रेशन हमारे अंदर समाती जाती है। अब एक चीज़ हमें समझनी होगी यहाँ पर कि जब हम कलयुगी संसार में रहते हैं और कलयुगी संसार में जब हम 63 जन्म पर पुनर्जन्म लेते हैं तो आप देखो हमें प्यार का ऑपोजिट एनर्जी बहुत मिलती है, ठीक है ना। तो जैसे प्यार हमें स्वमान में स्थित करता है तो उसकी ऑपोजिट एनर्जी हमें क्या करती है, हमें स्वमान से बहुत नीचे ले आती है, और इसीलिए हम भिखारी बन जाते, मान के भिखारी, है ना, सम्मान के भिखारी, क्योंकि स्वमान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। देखो कोई आपको रोज़ कहे कि आप मीठे हो तो आपको भी अनुभव होता है हाँ मैं मीठा। कोई आपको रोज़ कहे आप कड़वे हो तो आपका स्वमान धीरे धीरे नीचे आ जाता है। अब बात ये है कि जब स्वमान नीचे आ जाता है तो हम किसी को क्या देंगे, जो हमारे पास है। तो अगर हमारे पास अभिमान और अपमान के सिवा कुछ है ही नहीं तो देंगे क्या, हम अपमान देते हैं दूसरे को। इसीलिए जब हम बाबा के पास आते हैं
और बाबा के प्यार से अपनी झोली भरते हैं दिल की, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हम अपने स्वमान में स्थित होते हैं और हम दूसरे का अपमान करके या दूसरे से प्यार लेके अपने को भरपूर बनाने की ये जो दुनिया में चीज़ चलती है ना, कारोबार, उससे पहले न्यारे हो जाते हैं, हमारी अधीनता खत्म होती जाती है। और फिर हम, तो पहली चीज़ आती है सेल्फ लव, है ना। आपके अंदर सेल्फ लव का स्वरूप क्या है, स्वमान। जब आपके अंदर स्वमान है माना सेल्फ लव है। जब स्वमान की कमी है तो आप कितना भी कहें आई लव माई सेल्फ, नहीं, आप अपने आप को ना रिस्पेक्ट करते हैं ना लव करते। तो स्वमान की भरपूरता होती है अंदर। और दूसरा, जब हमारी दिल प्यार से भरी होती है तो हम आपस में भी लड़ना झगड़ना रूसना ये वाले कर्तव्य नहीं करते, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि हर बच्चे को इंडिविजुअल बाबा से इतना अच्छा संबंध बनाना होगा और बाबा के प्यार से अपनी दिल इतनी भरनी होगी कि हम आपस में एक दो के साथ रिगार्ड से प्यार से चल सकें। रिगार्ड की कमी क्यों होती है, क्यों दूसरे को उल्टे बोलने की इच्छा होती है, या आगे से जाकर किसी को कांटा चुभोने की इच्छा होती है, या अपमानजनक बातें कहने की इच्छा होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि अंदर खालीपन है। और जहाँ हमारी दिल भरपूर हो जाती है तो हमारी ये चलन नहीं दिखती, है ना। फिर बाबा हमें एक आज बहुत सावधानी भी देते हैं, है ना, कि कई बार बाबा ये मुरली चलाते हैं और अटेंशन खिंचवाते हैं, लेकिन लाख अटेंशन खिंचवाने पर भी बच्चे को अटेंशन आता नहीं है। तो क्यों नहीं आता, उसका सिंपल कारण है कि बाबा कहते हैं माया चूहे की तरफ फूंकती रहती है और काटती रहती है ना। तो माया क्या करती है, माया कहती है तू तो राइट है ना। माया का सबसे बड़ा अस्त्र क्या है ना, तुम्हारी चलन कितनी भी खराब है, तुम्हारे बोल कितने भी उल्टे हैं, तुम्हारा पोतामेल कितना भी बिगड़ा हुआ है, लेकिन तुम तो राइट हो, है ना। तो राइट राइट कहकर उल्टी चलन चलते रहते हैं, उल्टे बोल बोलते रहते हैं, वायुमंडल बिगाड़ते रहते हैं। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि राइट राइट नहीं बोलना है। माया को अगर चेक करना है कि माया मुझे चला रही है या बाबा चला रहा है, तो बहुत सिंपल सी बात है, आप अपना पोता मेल चेक करो। मेरा उठना बैठना खाना पीना, मेरा चलना बोलना, मेरा सब कुछ श्रीमत प्रमाण चल रहा है। अगर जीवन में योग नहीं है, अमृत वेले सोते हैं, नींद आती है, बाबा से बुद्धि योग जुड़ता नहीं है, या हमारे से कोई सेवा नहीं होती, हमारा समय व्यर्थ विस्तार में जाता है, तो इसका मतलब हम अपने पोतामेल को ठीक करें। हम ये ना कहें कि हमारी चलन वाजिब है और हम जो कह रहे हैं वो राइट है, क्योंकि फिर वो माया का अस्त्र है। तो बाबा कहते हैं अपनी चलन को देखो, अपने पोतामेल को देखो, है ना। अगर आपकी जीवन सेवाधारी की जीवन है, अगर आपकी जीवन में ज्ञान योग का टाइम टेबल ठीक है, तो माना जाएगा कि हाँ ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं आपकी बुद्धि राइट काम कर रही होगी। लेकिन अगर आपकी जीवन ही, है ना, श्रीमत प्रमाण नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ज़रूर है बुद्धि को तो ताला लगा हुआ है। तो वहाँ पर हमें ये समझना पड़ता है। देखो और कोई कहेगा तो बुरा लगता है, लेकिन बाबा कहे तो समझना चाहिए ना, क्योंकि बाबा की भी ना सुने तो फिर और कौन समझाएगा। फिर अपनी सत्यानाश जैसे 63 जन्म करते आए हैं, आगे भी करते चले जाएंगे, है ना। और देखो हमारे को तो शिक्षा यही है कि बोलो निमित्त भाव से, नहीं सुने तो साक्षी हो जाओ, और क्या करेंगे। तो बाबा इसलिए हमें कहते हैं कि बाबा की मुरली से चेक करना है कि क्या मेरे अंदर शुभ भावना शुभकामना चलती है, मेरे संकल्प कैसे हैं, मेरी भावना कैसी है, मेरा पोतामेल कैसा है। अपनी चलन को देखो, अपनी टाइम टेबल को देखो, अपनी सेवा का चार्ट देखो, और फिर देखो कि अगर मैं ठीक चल रहा हूँ, मैं राइट हूँ, तो मेरी चलन, मेरा टाइम टेबल, मेरा सेवा का चार्ट सब कुछ श्रीमत प्रमाण क्यों नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप माया
माया को परख सकेंगे और उस पर जीत भी पा सकेंगे। और बाबा हमें कहते हैं कि 2 कारण हैं कि हमें अब प्रेम स्वरूप बनना ही होगा। क्यों? क्योंकि पहली बात कि सतयुग की स्थापना करनी है। अब सतयुग की स्थापना इंडिविजुअल कोई करेगा क्या? इंडिविजुअल तो होगी नहीं, होगी संगठन में। अब संगठन में चलने के लिए तो प्रेम की शक्ति चाहिए ना, क्योंकि संगठन में कोई संस्कार तो एक होने वाले नहीं है होंगे क्या? किसी की सोच, किसी का संस्कार तो मिलता नहीं है। तो जब हम संगठन में चलते हैं तो आधार क्या है संगठन में चलने का? आधार है भाई भाई की दृष्टि। आपस में जब स्नेह सम्मान होगा तब तो जाकर संगठन में चलेंगे, और नहीं तो संगठन से निकल जाएंगे। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि सतयुग की स्थापना करनी है, संगठन में चलना है, तो अपने अंदर आत्मिक दृष्टि वृत्ति तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि संगठन में चलने की और कोई विधि तो है नहीं, है ना। अगर हम सोचें हमारे हिसाब से सब चले या जैसे हमें ठीक लगता है वैसा हो, वो तो होने वाला नहीं है, क्योंकि हर एक का संस्कार अलग अलग है। ना आप किसी को समझ सकते हैं ना समझा सकते हैं तो इसीलिए, लेकिन संगठन में कार्य तो करना होता है। तो हर एक को विभिन्नता में एकता कैसे आए? तो विभिन्नता में एकता का आधार है रूहानी स्नेह। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये रूहानी स्नेह के लिए अपनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, स्नेह स्वरूप बनने की हर एक को करनी पड़ेगी, क्योंकि संगठन कोई एक की मेहनत से भी नहीं बनेगा। हर एक को वो संगठन की शक्ति के लिए अपने अंदर रूहानी स्नेह इमर्ज करना पड़ेगा। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि हमें सतयुग जाना है, और सतयुग में तो हर एक के साथ हमारा नेचुरल रूहानी स्नेह होगा, तो वो संस्कार भी तो हमें यहीं बनाने हैं, वरना सतयुग हम कैसे जाएंगे। तो वो संस्कार बनाने के लिए भी हमें इस समय बाबा से अपने आप को भरपूर कर और अपने स्नेह स्वरूप को इमर्ज करना होगा। तो ये आज बाबा की मुरली है। फिर आज बाबा हमें कहते हैं कि अंत में कोई भी आस जो है वो खींचे ना, है ना। कोई भी चीज़, बाबा कहते खाने की भी कोई चीज़ में लोभ होगा तो वो भी याद आ जाएगी, या और भी किसी वस्तु में लोभ होगा तो बाबा कहते जैसे आए थे ना, जब आए थे तो याद थे क्या ये माता पिता चाचा काका मामा? हाँ, तो नहीं थे ना। तो बाबा कहते ऐसे जाना है, किसी की भी याद ना रहे। जाने से पहले इतनी तैयारी कर लेनी है कि जैसे आए थे वैसे जाएं, और कोई भी वस्तु की या कोई भी भौतिक आस हमारे अंदर ऐसी ना हो जो हमें अंत घड़ी खींचे, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी आसक्तियों पर, अपने लोभ पर, फिर उसकी भी विधि वही है कि जब हम जितना बाबा से सर्व प्राप्तियों का अनुभव करेंगे और जितना हम अपने सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप के सुख और नशे में स्थित होंगे, उतना हमारा भौतिक चीज़ों से जो है बुद्धि हटती जाएगी। मैं आपको बताती हूँ, एक भाई है तो उसके युगल और बच्चे सब आए थे। तो युगल कहती है कि हमारे पास करोड़ों रुपया आ गया दीदी, हमारा आज बैंक बैलेंस कम नहीं है, लेकिन ये जो है ये ना खुश होते हैं ना खुश होने देते हैं किसी को, और सारे दिन घर में ऐसा क्या बोलते हैं उसको ऐसा उदासी का माहौल बना कर रखते हैं, है ना। और हर बात में कहेंगे अभी तो जीवन में कुछ मिला ही नहीं है, करना है करना है, पाना है पाना है। तो उस प्रकार से ऐसा माहौल बना कर रखते हैं कि हमारे से गरीब कोई है ही नहीं, ऐसा फील हमें होता है। तो कहती दीदी सब कुछ है लेकिन इतना चाहिए चाहिए चाहिए। बच्चों के अंदर भी वही साइकोलॉजी आ गई है। मेरे को तो ऐसा लगता है मेरा दम घुटता है उस घर में। तो आप सोचो कि जो चाहिए चाहिए है ये कोई भौतिक प्राप्तियां आने से तो ख़त्म होता नहीं ना। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि बाबा से सर्व संबंधों और सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर अपने दिल को ऐसा बनाना है कि इस भौतिक दुनिया की कोई भी आस या वस्तु हमें ना खींचे,
और सर्व संबंध भी बाबा से ऐसे जोड़ने हैं कि संबंध भी हमें इस दुनिया के ना खींचे, है ना। तो अच्छा, ओम शांति।